एक अष्टावक्र गीता और दूसरा ताओ ते चिंग। तो आज ताओ ते चिंग से ही कुछ एक आध पद ले लेते हैं। लाओ त्से के बारे में पता होगा कुछ लोगों को। तो लाओ त्से नाम सुना है आपने? लाओ त्से चीनी दार्शनिक थे। चीन के दो दार्शनिक बड़े प्रसिद्ध हैं, एक है कन्फ्यूशियस और दूसरे हैं लाओ त्से। लाओ त्से आज से करीब 2600 वर्ष पूर्व हुए हैं। 2600 वर्ष पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व। तो बहुत पुराने दार्शनिक कह सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रासंगिक हैं। कन्फ्यूशियस वहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, लेकिन लाओ त्से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इनकी वाणी कुछ कुछ कबीर की जैसी हैं, जिसको समझने के लिए यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, उलटबासियाँ जैसी हैं। जैसे एक पद यहाँ लेते हैं, जो पांडित्य का अभ्यास करता है वह प्रतिदिन बढ़ता है, जो ताओ का अभ्यास करता है वह प्रतिदिन घटता है। वह घटता है और घटता है जब तक कि वह क्रिया शून्यता को उपलब्ध ना हो जाए। क्रिया शून्यता में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। यह साम्राज्य तभी मिलता है जब वह कर्म प्रपंच से मुक्त होता है। कर्मशील उस साम्राज्य को पाने का अधिकारी नहीं। बिल्कुल उल्टी उल्टी बातें हो गई। ताओ शब्द का अर्थ थोड़ा एक बार समझ लें फिर से। ताओ का अर्थ होता है विश्व नियम, जिन सिद्धांतों पर यह प्रकृति चलती है, जिन नियमों से यह प्रकृति चलती है। सारे चांद तारे अपने अपने जगह पर घूम रहे हैं, जितने ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का या तारे का, तो सब एक नियम से बंधे हुए हैं। ये विश्व नियम है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो वह भी एक नियम के तहत हो रहा है। हमारे शरीर के भीतर पाचन क्रिया चलती है, वह सब एक नियम के तहत हो रहा है। हर चीज़ बंधी बुंधाई है। तो जो ये विश्व नियम है, प्रकृति का नियम है, उसको कहते हैं ताओ। ये चीनी भाषा का शब्द है ताओ। तो लाओ त्से क्या कहते हैं कि जो पांडित्य का अभ्यास करता है वह प्रतिदिन बढ़ता है। ये सामान्य समझ की बात है कि जब कोई आदमी प्रैक्टिस करता है किसी चीज़ का, ज्ञान इकट्ठा करता है, तो उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। लेकिन ज्ञान बढ़ते बढ़ते अहंकार भी उतना ही बढ़ता चला जाता है और प्रपंच बढ़ता चला जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, कोई किसी पद में पहुंच जाता है अपने अध्ययन के बल पर, तो अध्यक्ष हो जाता है, फिर वो और अध्यक्ष बनना चाहता है और प्रेसिडेंट बनना चाहता है, किसी और पद का अधिकारी बन जाना चाहता है। ये जो लोभ है, मान सम्मान की इच्छा है, वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अहंकार उससे पोषित हो रहा होता है। तो जाने अनजाने में वह ज्ञान भी उसको अंततः नुकसान पहुंचाने वाला साबित होता है, क्योंकि वह अहंकार का पोषण कर रहा होता है, अहंकार और बढ़ रहा होता है आपका। तो जो पांडित्य का अभ्यास करता है वह प्रतिदिन बढ़ता है, तो उसका अहंकार बढ़ता चला जाता है। जबकि जो ताओ का अभ्यास करता है, ताओ का अर्थ हमने बताया विश्व नियम। अगर हम इसे भारतीय ज्ञान के अनुसार कहें तो अध्यात्म का जो अभ्यास करता है, अध्यात्म के मार्ग में जो प्रतिदिन चलता है, प्रतिपल चलता है, वह प्रतिदिन घटता है। आप कहेंगे कि उसमें तो और बढ़ना चाहिए, कुछ लाभ होना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में ये बात बैठी हुई है कि जब तक कोई चीज़ बढ़ती नहीं तब तक अच्छी नहीं होती है। तो घट जाना तो अच्छी बात हुई नहीं। लेकिन अध्यात्म के पथिक का अहंकार हर क्षण हर दिन घटता चला जाता है, और वह घटता है और घटता है। अहंकार घटता है और प्रपंच घटता जाता है। जगत के साथ में जो उसकी मिलावट है वो घटती चली जाती है। वो अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। अभी सामान्यतः हम लोग इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं समाज के साथ, परिवार के साथ और अपने जो इच्छाएं हैं हमारी उनके साथ, कि हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पता चल पाता है। हम अपने आप को जान नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूँ। तो जो अध्यात्म के पथ पर चलता है वो धीरे धीरे करके घटता चला जाता है। उसका जगत शून्य होता चला जाता है, जगत का प्रपंच कम होता चला जाता है, और धीरे धीरे करके वह स्थिति आती है जब शंकराचार्य की तरह वह भी कह पाता है
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब जगत इतना अर्थहीन मालूम पड़ने लगता है अपने अस्तित्व के लिए, अपने सुख शांति के लिए, कि उसका होना नहीं होना एक बराबर हो जाता है। तब वह कह पाता है कि जगत मिथ्या। जगत मिथ्या नहीं है एक्चुअल में, तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके मनोदशा के हिसाब से आप देखें तो उस जगत का मूल्य रह नहीं जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो वो एक तरह से वो मिथ्या ही हो गया उसके लिए। तो वह घटता है और घटता है जब तक कि वह क्रिया शून्यता को उपलब्ध ना हो जाए। तो भीतर से बिल्कुल शांत हो जाता है, अकर्मी हो जाता है। बाहर से सब कुछ करता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन भीतर से कुछ नहीं करता है। वो जगत व्यवहार के लिए, संसार व्यवहार के लिए कार्य करता है, लेकिन भीतर से वह कुछ नहीं कर रहा होता है। जब तक ये दशा ना आ जाए तब तक परम शांति मिल नहीं सकती है। इसलिए अध्यात्म के पथ पर चलने वाले को अंततः इस अवस्था को उपलब्ध होना ही पड़ता है ना। बाहर से सब कुछ करते हुए भी भीतर से कुछ नहीं कर रहा होता है, मन एकदम शांत है। तो उस अवस्था में कुछ करना शेष नहीं रहता है। अब उस अवस्था में पहुंच गए तो आत्मज्ञ हो गए आप, आत्म शांति को उपलब्ध हो गए, स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। फिर कुछ करने योग्य शेष नहीं रह जाता है। चूंकि करना है इसलिए कर रहे हो, जब तक ये शरीर है इसलिए, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो क्रिया शून्यता में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। और यह साम्राज्य तभी मिलता है जब वह कर्म प्रपंच से मुक्त होता है। एक ही बात को कहने का दूसरा तरीका है कि जो शांति का साम्राज्य है, जो आत्म शांति का साम्राज्य है, वो तभी हस्तगत होता है जब बाहर से कर्मों के द्वारा कुछ प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब तक भोग की और मान सम्मान की इच्छा रहती है, तब तक आत्म शांति, आत्मज्ञता उपलब्ध नहीं हो सकती है। तो जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को इनको अतिक्रमण कर जाना चाहिए, मान सम्मान की इच्छा को और भोग की इच्छा को। तभी वह इस साम्राज्य का अधिकारी होता है। और जितना भी जगत है वो सब हमारा फैलाव है, प्रपंच है। ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। जगत और कुछ नहीं, हमारा ही फैलाव है। अभी तक चूंकि हम समाज पर और परिवार पर, लोगों पर अपनी समझ के लिए भी हम निर्भर हैं, इसलिए हमें इस बात समझ में आती नहीं है। वस्तुतः ये जगत हमारा ही बनाया हुआ है। जगत मतलब जिस संसार को आप जीते हैं प्रतिपल इस जीवन काल में, वह आपकी ही रचना होती है, फैलाव है केवल। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक बार एक पोपटलाल नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसे किसी दिन लगने लगा कि यह संसार जो है झूठा है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है, क्षणभंगुर है। क्यों ना वो शाश्वत शांति को प्राप्त करने की कोशिश की जाए, जिसको पाने के बाद और कुछ पाने को शेष नहीं रहता है। या कहीं सत्संग में सुना होगा तो उसके मन में भाव जाग गए। उस समय उसकी शादी की तैयारी चल रही थी और वो रात के अंधेरे में भाग खड़ा हुआ और 2-4-10 गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर एक बाहर कुटिया बनाकर रहने लगा और अध्यात्म का अभ्यास करने लगा। अब उस कुटिया में उसके पास बहुत सामग्री नहीं थी, 2 लंगोट थी बस, एक पहनता था, एक सुखाता था। और उसका भरण पोषण सब कुछ वो पास के गांव के भिक्षा से ही चलता था। वहाँ जाके भिक्षा मांग लेता था, उसी से काम चलता था। अब उसके यहाँ चूहे का उपद्रव शुरू हो गया उसकी कुटिया में, तो उसकी लंगोट को खा जाता था वो कुतर कुतर के। अब उसके पास पहनने को तो वही बस था, तो वो जाकर गृहस्थों से मांगता कि भाई मुझे कुछ कपड़ा दे दीजिए ताकि मैं लंगोट बना सकूं। और बार बार वो चूहा काट खाए, महीने में 3-4 बार हो जाए ऐसा। तो गृहस्थों ने कहा कि भाई ये बार बार कपड़ा देना तो संभव नहीं है आपको, हम लोग के पास भी बहुत सीमित वस्त्र हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा समृद्धि नहीं है इस गांव में। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप एक बिल्ली पाल लेते, अगर चूहे के उपद्रव की वजह से आपके लंगोट खराब हो रहे हैं तो। उन्होंने कहा हमारे पास बिल्ली है, ये आप रख लीजिए, इसको पालिए, ये इससे चूहे दूर रहेंगे। तो उन्होंने बिल्ली ले ली और बिल्ली को बड़े प्यार से रखने लगा।
और सचमुच में वहाँ चूहे का उपद्रव कम हो गया, लंगोट बच गई। अब लेकिन उसको दूध पिलाना है बिल्ली को, तो फिर जाकर गृहस्थों के पास जाके दूध मांगे रोज। तो गृहस्थों ने कहा कि रोज रोज दूध देना संभव नहीं है, हमने 1 महीना 2 महीना दे दिया आपको, आप ऐसा कीजिए, हमारे गौशाला में बहुत सारी गायें हैं, आप एक गाय रख लीजिए, पाल लीजिए, खुद ही पाल लीजिए, आपको दूध की जब जरूरत होगी तब दूध लीजिएगा, व्यवस्था हो जाएगी। गाय ले गए। अब बिल्ली की दूध की समस्या सॉल्व हो गई, लेकिन अब गाय के लिए चारा की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो फिर गृहस्थों के पास रोज जाए, रोज चारा मांगे। तो गृहस्थ वालों ने कहा, भाई देखो आप आउटस्कट में रहते हैं, गांव के बाहर रहते हैं, वहाँ पीछे बहुत ज़मीन है, आप क्यों नहीं एक बाड़ी बना लेते और वहाँ पर घास उगा लेते आप। तो बोले ठीक है, ये भी बात भी ठीक है, आप सही कहते हैं, अब आप मांगना अच्छा भी नहीं लगता आपसे बार बार। तो व्यवस्था की गई, बाड़ बना दिया गया, घास उगा दिया गया और उससे फिर गाय की समस्या सुलझ गई। लेकिन अब उनको ध्यान भजन के लिए समय कम मिलता, सब वो खेती बाड़ी में समय निकल जाता था। तो उन्होंने फिर गाँव वाले से कहा कि भाई मेरा सारा समय उसी में निकल जाता, कुछ उपाय बताओ आप लोग। तो गाँव वाले ने कहा ऐसा कीजिए, आप विवाह कर लीजिए, आपको एक सहयोगी मिल जाएगा जिससे कि आप अपना सारा काम ठीक से कर पाएंगे, गाय का भी जतन हो जाएगा, सब कुछ सारा कुछ व्यवस्था से हो जाएगी। अब विवाह की बात चल ही रही थी कि तभी उस पोपट लाल के गुरु पहुंच गए वहाँ पर। उस गुरु ने कहा कि और कहीं चली आध्यात्मिक साधना। तब उसे अचानक से जागृति हुई, उसने कहा कि आध्यात्मिक साधना, शादी की तैयारी चल रही है। तो प्रपंच ऐसा बढ़ता चला जाता है, हम छोटा सा काम को शुरू करते हैं और उसमें उलझ कर रह जाते हैं। तो अभिलाष दास जी के यहाँ मैं गया था, तो वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, उनसे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर, आपके यहाँ इतने साधु रहते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ व्यवसाय किया कीजिए ताकि इनका भरण पोषण हो सके, कुछ धंधा, मतलब कुछ हथकरघा वगैरह करें, कुछ परिश्रम करें, उससे भरण पोषण हो सके। लेकिन अभिलाष दास जी इस चीज़ को बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि इससे फिर उलझाव ही बढ़ेगा, केवल संसार बढ़ता चला जाता है उससे। बोले हम लोग 2 जून की रोटी खा लेंगे, जो भी दे देंगे आप, उससे काम चल जाएगा हमारा, लेकिन ये उलझन में नहीं पड़ना है। आध्यात्मिक पथ पर अगर चल पड़े हैं तो फिर ये प्रपंच में नहीं पड़ना है, क्योंकि कब आप फिसल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, कब आप फिसल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रपंच बढ़ता चला जाता है, तो बहुत सावधान रहना चाहिए इस संसार में। जब भी आप कोई नया काम हाथ में लेते हैं और आपको लगता है कि इससे मैं कुछ जगत का भला करने वाला हूं, तब बहुत स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए कि उस जगत के हित के कार्य से आपका अहित तो देर सवेर नहीं हो जाने वाला है, क्योंकि उलझने बढ़ जाती हैं और सभी व्यक्तियों की सामर्थ्य नहीं होती है कि उस प्रपंच से बच सके। कुछ लोग बच भी जाते हैं, आगे बढ़ भी जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं संसार के लिए, लेकिन सभी के लिए संभव नहीं है। अधिकांश लोग तो जो मान सम्मान मिलता है वहाँ पर उसमें उलझ कर रह जाते हैं। फिर कुछ आपने बना लिया, गौशाला बना ली, अब वहाँ का खर्चा इतना रहता है, उसके लिए फिर आप झोली लेके नेताओं के पीछे पीछे घूमते रहो, धनी माने के पीछे घूमते रहो, साधना कब करोगे आप? यही चलता रहता है। तो ये तो बड़े रूप की बात हो गई। सामान्य गृहस्थ के लिए ये देखने जैसी बात है कि अनावश्यक प्रपंच न बढ़ाए अपने जीवन में, जितना हो सके सिंप्लीफाइड रखें अपने जीवन को। जितना आप फैलाएंगे उतना ही आपकी शांति चली जाएगी जीवन से, और सारे प्रयास हमारे आनंद और शांति के लिए हैं। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान। मन बड़ा चालाक है, मन आपको ना बड़े बड़े प्रलोभन देगा। वो कहेगा अरे ये छोटा सा काम तो है, इसको कर लो, बन जाओ, पद पे आसीन हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, भला का काम है, ऐसा सोचता रहता है और भ्रमित करेगा आपको मन बार बार। तो इस मन से बचने की आवश्यकता है। तो ये थोड़ी सी बातें हमने समझी इस लाओ त्से के जरिए कि प्रपंच शून्यता ही जीवन का लक्ष्य है। अंततो गत्वा सारा प्रपंच शून्य हो जाए, सारा प्रपंच जो हमारा जगत है, जो समाज ने हमें, परिवार ने हमें दिया है, वो प्रपंच हम धीरे से लीन कर सके। जैसे सागर से उठी हुई लहरें वापस सागर में लीन हो जाती हैं, वैसा ही हम अपने प्रपंचों को वापस लीन कर सकें। जीवन व्यवहार में जब आप चलते हैं तो आपका जो विस्तार होता जाता है, आपका जो प्रपंच का, और अध्यात्म में धीरे धीरे उसको समेटना होता है।
है ना। जैसे जैसे अहंकार कम होगा, जगत का प्रपंच कम होता चला जाएगा। जिस क्षण आप अपने आप को क्षुद्र तुच्छ मानने लग जाते हैं, अपने असली अस्तित्व को समझने लग जाते हैं, ठीक उसी क्षण आपका अहंकार विलीन होने लग जाता है। तो आइए इसी भाव के साथ में ध्यान में प्रवेश करते हैं। कमर सीधी कर लें, मोबाइल बंद कर लें।